हाय स्टूडेंट दोस्तों, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके मन में होगा क्योंकि अभी देखिए सारे एग्जाम्स के निफ्ट के एनआईडी और यूसीट के फॉर्म आ चुके हैं। आप लोगों ने फॉर्म फिल भी कर दिए होंगे। सर हम पहले कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, ऑलमोस्ट हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया है, हम अब रिवीजन कैसे करें, या हमारा कोर्स नहीं कंप्लीट है तो हम कैसे इस शॉर्ट टाइम में, क्योंकि अभी आप देखें तो मेजर टाइम बेटा 1 मंथ बचा है। अगर हम एनआईडी की बात करते हैं और निफ्ट और उसकी बात करते हैं तो थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा समय है, लेकिन ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने हमारे पास बचे हैं। इसमें हम कैसे मैक्सिमम बेनिफिट के साथ अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकें और रिवीजन मैक्सिमम टाइम कर सकें। तो आज इस इशू पे मैं आपको थोड़ा सा गाइड करने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहला केस है कि आपका कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आपने मेजर टॉपिक्स अब तक कर लिए होंगे, थोड़े थोड़े टॉपिक्स बचे हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपना कोर्स कंप्लीट करना है, लेकिन हड़बड़ी नहीं करनी है। कई बार हम लोग ये करने लगते हैं कि कोर्स कंप्लीट के नाम पे लास्ट के टॉपिक्स में बहुत जल्दबाजी करते हैं। दोस्तों इससे देखिए बेनिफिट कुछ नहीं है। देखिए इसको ऐसे समझिए कि हमें कोई चीज़ ऐसा तो नहीं कि सिर्फ कर देनी है। जब वो टॉपिक्स होंगे आप उन्हें सॉल्व करेंगे, उनके क्वेश्चंस लगाएंगे, उनके पीवाईक्यूज लगाएंगे, तो जो टाइम जा रहा है उसी पेस के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाइए। लेकिन आगे हम चीज़ों को थोड़ा सा और स्पीड अप करके कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ में छेड़छाड़ मत करिएगा। हाँ, लेकिन अगर आप जैसे अभी सिर्फ 2 आवर्स दे रहे थे तो आप 2.5 आवर्स दे दीजिए, थोड़ा सा टाइम बढ़ा दीजिए ताकि चीज़ें थोड़ी सी जल्दी से कवर हो जाए। तो पहला एम है कि हमें कोर्स कंप्लीट करना है। जैसे मैं मैथ की बात करूँ, मैं जीके की बात करूँ, मैं इंग्लिश की या क्रिएटिव की बात करूँ, तो जो टॉपिक्स आपके रह गए हैं आपको थोड़ी थोड़ी लिमिट्स पुट करके पहले अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेना है। क्योंकि बेटा रिवीजन का पॉइंट तो तब आता है जब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा, मॉक की बात तो तब आती है जब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा। तो सबसे पहला काम है हमें अपने टाइम को पुश करके, लिमिट्स को पुश करके अपने कोर्स को अच्छे से जल्दी से कंप्लीट करना है, पहली चीज़ है। लेकिन हड़बड़ी नहीं करनी, ध्यान रखिएगा, वरना उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। वो एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी, लेकिन हम पेपर में उसका कुछ अच्छा कर नहीं पाएंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने मान के चलता हूँ कि अब आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, आपने सारे टॉपिक्स को जो हमारे मेजर टॉपिक्स हैं, वो मैथ्स में हो, वो क्रिएटिव में हो, वो जीके में आपने कवर कर लिया। अब आते हैं अगले मुद्दे पे, मॉक और रिवीजन। दोस्तों अगर मैं मॉक की बात करूं, आपका पूरा कोर्स हो गया तो आपको अपने मॉक स्टार्ट करने चाहिए और कोशिश करिए कि आपको बेटा मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक आपको करने को मिले। कई बार आपको थोड़े से मॉक ऐसे भी लगेंगे जो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये डिफिकल्टी बहुत ज्यादा या कम है, ये चीजें साथ में पैरेलल में हो सकती हैं दोस्तों, उनको साइड कर दीजिएगा। देखिए अभी हमें प्रॉब्लम नहीं, हमें सोल्यूशन की तरफ देखना होगा। लाइफ में कई बार बहुत सी चीजों में प्रॉब्लम आती है, हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे, उन्हीं के बेटा इर्द गिर्द घूमते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें सोल्यूशन देखना है। जितने मॉक्स मिल रहे हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक करने की कोशिश करिए। मतलब आपके दिन का एक पार्ट आपका मॉक के लिए जाना चाहिए। इसका बेनिफिट क्या है बेटा, आप क्वेश्चंस तो नए लगाते हैं, नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है टाइम बाउंड और सराउंडिंग का। भाई आप 3 आवर्स का मॉक देंगे और एक सराउंडिंग, अब घर में वैसी सराउंडिंग एग्जाम जैसी तो नहीं बन पाती है, लेकिन औरों के कंपैरिजन में तो भी आपको काफ़ी कुछ साइकोलॉजिकल भी बेनिफिट्स वहाँ पे कैसे इसको मैनेज करते हैं ये सीखने को मिलेगा। ह्यूमन एरर्स आप करेंगे, फिर उनको दूर करेंगे, तो ये सारी लर्निंग होती है। तो कोशिश करिए मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक आप अपने पेपर से पहले दे सकें। अगला केस है रिवीजन। अगर रिवीजन नहीं किया है, फैक्ट बता दूं, कितना भी अच्छा आपने पढ़ा हो, अगर आप रिवाइज नहीं किए हो तो परफॉर्मेंस का 30% ड्रॉ डाउन फेस करेंगे। 30% आप अपने को नीचे पाएंगे बेटा अगर आपने रिवीजन नहीं किया। तो अब हमें करना क्या, इस पूरे वीडियो का सबसे मेन टॉपिक ये है आपको रिवीजन कैसे करना है। क्योंकि हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया, हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। बच्चों जैसे मान लीजिए आपने एवरेज टॉपिक पढ़ा, आपको अब रिवाइज करते समय, क्योंकि एक बार नहीं कई बार रिवाइज करना है, बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको एवरेज टॉपिक जो आपने वीडियो था जहाँ से भी पढ़ा पूरा एक बार वीडियो को देख लेना है। उसके बाद क्वेश्चंस को हाइड करना है, एक बार क्लास के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। इसके बाद बाहर से आपको, आप देखिए बाहर से आप कोई बुक फॉलो कर रहे होंगे, कहीं से क्वेश्चन लगा रहे होंगे, वो सारा नहीं करना। क्या पॉसिबल है? जब हमने 100 क्वेश्चंस लगाए थे नहीं पॉसिबल है, तो आपको क्लास के क्वेश्चंस, क्योंकि टीचर ने जो क्वेश्चंस कराए होंगे बेटा कुछ इंपॉर्टेंस को, रिलेवेंसी को ध्यान में रख के कराया होगा। एवरेज पे आपने 100 क्वेश्चंस लगाए, तो उसमें 5 to 10 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छे हो सकते हैं, वो पेपर में इंपॉर्टेंस के हिसाब से बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत अलग डिफरेंट हो सकते हैं। तो आपको 8 से 10 क्वेश्चन जो आपने टिक किए हैं, जो आपने स्टार्स बनाए थे, उन क्वेश्चन को क्लास का वीडियो देखा, क्वेश्चंस किए और उन 8 से 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी, रिवाइज कर लेना। इतना आप कर लेंगे, आप पूरा टॉपिक आपका 100% रिवाइज ही हो जाएगा। ऐसे आप सारे टॉपिक सारे सब्जेक्ट्स के साथ ऐसे ही रिवाइज करिएगा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम रिवाइज करने की कोशिश। जैसे आज आपने मैथ के 2 टॉपिक रिवाइज कर लिए, तो कल आप रीजनिंग के 2 टॉपिक रिवाइज कर लें, उसी तरह जीके के 2 टॉपिक, ऐसे ऐसे करके 1 से 2 टॉपिक रिवाइज करते जाएं। जब एक बार ये पूरी साइकिल आपकी एंड हो जाएगी, फिर ये रिपीट होगी, पर आपकी नए क्वेश्चंस होंगे। क्लास के क्वेश्चन देख लिया, वो 10 क्वेश्चन एक बार, क्योंकि अभी किए हैं तो ध्यान होंगे, कुछ नए और 8 से 10 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें वैरायटी भी मिलती जाए बच्चों। क्योंकि दोस्तों रिवीजन ही है जो आपके माइंड में इन सारे कॉन्सेप्ट को जो आपने पढ़ा है इंटैक्ट करेगा और आप तभी पेपर में उसे अच्छे से यूज कर सकेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको रिवीजन के बारे में थोड़ा सा गाइड करना चाहता था और मॉक की इंपॉर्टेंस बताना चाहता था दोस्तों। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन ये तभी होगा
जब आपका कोर्स ओवर है। और एक पार्ट, हाँ जैसे एक मैंने आपको रिवीजन और मॉक बताया, उसी तरह एक पार्ट आपका पीवाईक्यूज होगा। आपके दिन के शेड्यूल का एक पार्ट कम से 1 आवर 2 आवर्स के आसपास पीवाईक्यूज के लिए रहना चाहिए बेटा, प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि वहाँ से आपको एक रियल कॉन्फिडेंस, एक रियल लर्निंग भी मिलेगी कि ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। चेंज करके डेटा, मैं हमेशा बोलता हूँ डेटा को चेंज करिए, एक्सप्लोर करिए। अच्छा इन्होंने ईस्ट बोला था, मैं वेस्ट के साथ देखता हूँ क्या हो सकता है, इससे बेटा आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। तो इन 2-3 पार्ट में अपने डे को डिवाइड करिए बच्चों, और कोशिश करिए कि दिन के 100% जो हमारा वर्क है उसमें 70 to 80% हम रोज का रोज अचीव करें। बस इसी चीज़ के साथ आगे बढ़िए, प्रेशर ना लीजिएगा, पैनिक मत होइएगा। क्या होगा रिजल्ट बच्चों, आपकी मेहनत का, आपके यहाँ के इनपुट का आउटपुट ही होता है। तो आप यहाँ इनपुट देंगे बिना किसी टेंशन, बिना किसी प्रॉब्लम के, कुछ ऐसे सोचे हुए, तो वहाँ 100% आउटपुट आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। दोस्तों फिर से एक बार बता दूं, कोर्स कंप्लीट करते समय हड़बड़ी मत करिएगा। अगर आपका कोर्स कुछ चीज़ें रह गई हैं उन्हें आराम से करें, थोड़ा सा टाइम बढ़ा दें, 2 आवर्स देते थे 3 आवर्स दें, लेकिन बहुत जल्दबाजी में मत करिएगा, नहीं तो वो फॉर्मेलिटी बन जाती है। आई होप ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे। इस लास्ट मंथ में सबसे टफ मंथ है, लेकिन भूलिएगा नहीं कि इस बार नहीं तो कभी नहीं। तो इस एम के साथ पूरे मन से, पूरी ताकत से पढ़िए दोस्तों। ऑल द बेस्ट।